Hello friends, this is Sonu Rane, your friend, mentor and guide for today's session that is Inter CA Economics for Finance. आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी सीखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि एग्जैक्टली एक्सटर्नलिटी क्या होता है। एक्सटर्नलिटी को हम लोग और भी कुछ अलग अलग वर्ड से जानते हैं, दैट इज स्पिल ओवर इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज नेबरहुड इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज साइड इफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हम लोग को मिलेंगे। तो ये सब जानने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट समझो कि जो भी प्रोडक्शन कंजम्पशन प्रोसेस हो रहा है उसका और कुछ इफेक्ट हो रहा है, थर्ड पार्टी पे इफेक्ट हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नलिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अभी हम लोग जो कंसिडर करने वाले डायग्राम दैट इज अबाउट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अभी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी समझने के लिए दो अप्रोच देखते हैं, एक कॉस्ट अप्रोच एंड अनदर इज बेनिफिट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच मतलब क्या? तो सिंपल है, अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है तो वो या कंजम्पशन प्रोसेस चल रहा है तो आइदर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर इन दोनों को जो बेयर होगा दैट इज कॉस्ट। मतलब एकदम सिंपल बोलूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन लोग को जो पे करना है दैट इज द प्रोडक्शन वाला अप्रोच साइड, कॉस्ट वाला अप्रोच साइड फॉर प्रोड्यूसर। और बेनिफिट जो उठाने वाला कंज्यूमर है उसको क्या कॉस्ट बेयर करना है, वो तो फुकट में नहीं मिलेगा उसको, तो ही नीड टू पे फॉर दैट। जो पेमेंट करेगा वो हो गया उसके लिए कॉस्ट। तो दो कॉस्ट अप्रोच हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किए और वो देखने के लिए अब भी डायग्राम में तुम लोग को दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे वी आर हैविंग आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे वी आर हैविंग कॉस्ट। तो देखो और एक कंसेप्ट इसमें हम लोग को डायग्राम में बनाना है, दैट इज एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। अब भी जो मैंने बात किया ना कि प्रोडक्शन करते वक्त प्राइवेट इंडिविजुअल को जो भी एक्स्ट्रा, जैसे जैसे आउटपुट प्रोड्यूस होते जाएगा एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना है प्रोड्यूसर को एज वेल एज कंज्यूमर को। देन हम लोग और एक कंसेप्ट देखेंगे, एज अ सोसाइटी कितना बेयर करेंगे पूरा सोसाइटी। तो इसका एक गैप देखो डायग्राम में तुम लोग को दिख रहा है, एमएससी और एमपीसी पैरेलल नहीं है, थोड़ा गैप जैसे आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये गैप ऐसा क्यों है? मतलब कुछ तो वहां पे है ना, ये कुछ तो मतलब ही अपना एक्सटर्नलिटी है। मतलब देखो फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटी। जितना जितना आउटपुट ज्यादा होगा एक्सटर्नलिटी इंक्रीज होते जाएगा एंड इसके लिए गैप बिटवीन दिस टू इज इंक्रीजिंग। चलो अभी देखते हैं इसका बेनिफिट अप्रोच। एकदम सिंपल है ये वाला भी कंसेप्ट और फिर हम लोग इन दोनों को क्लब करेंगे। बेनिफिट अप्रोच में फिर से डायग्राम वही है, एक्स एक्सिस पे वी आर हैविंग आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे अपना कॉस्ट के बदले आ गया बेनिफिट। तो देखो बेनिफिट में मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट जो इंडिविजुअली एंजॉय करेगा एंड मार्जिनल सोशल जो वो प्रोडक्ट सोसाइटी को मिलने के बाद पूरे होल सोसाइटी को क्या फायदा होगा। बट यहाँ पे एक हम लोग को फॉलो करना है कि जब हम लोग एमपीबी और एमएसबी फॉलो करेंगे तो ये दोनों सेम होगा। यहाँ पे एक हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मान के चले बिकॉज हम लोग एक्सटर्नलिटी पढ़ रहे हैं। तो ये देखो ये दोनों पॉइंटर्स एक ही ग्रीन कलर के लाइन में दिख रहा है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट बोथ आर इक्वल। अभी देखते हैं ये इन डिटेल। गोल्डन रूल्स इससे पहले दिमाग में फिट करते हैं। दो गोल्डन रूल्स अपने लिए है। पहला, हम लोग को एक्चुअल प्राइस और आउटपुट देखना होगा तो MPB that is marginal private benefit and MPC that is marginal private cost, ये दोनों प्राइवेट वाले अपने को ना एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम वाला ये शो करेगा। और हम लोग दूसरा एंगल देखेंगे सोशल वाला, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल कॉस्ट। ये दोनों जहाँ पे सेम हो जाएंगे वो अपना दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। ये डिजायर्ड आउटपुट एंड डिजायर प्राइस ये दोनों चीजें अपने को बताएगा। ये गोल्डन रूल दिमाग में फिट रखना, आराम से पूरा डायग्राम समझेगा। तो देखो दो चीजें हम लोगों ने अभी देखी, बेनिफिट अप्रोच एंड कॉस्ट अप्रोच और दो गोल्डन रूल। चलो स्टार्ट टू एंड फिर से एक बार हम लोग आगे वाला प्रोसेस समझने के लिए ट्राई करते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एंड लॉस ऑफ द सोशल वेलफेयर देख लेते हैं, इन डिटेल हम लोग अभी करेंगे यहाँ पे। और इसके लिए दो गोल्डन रूल अभी मैंने डिस्कस किया। एक्चुअल समझना है हम लोग को तो दो चीजें सेम रखनी पड़ेंगी, प्राइवेट वाली मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। और जहाँ पे डिजायर की बात करेंगे हम लोग तो सोशल वाला एंगल, मतलब मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल कॉस्ट। देखो एक्स एक्सिस पे वही है आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे कॉस्ट बेनिफिट, दोनों एक ही डायग्राम में किया अभी हम लोगों ने। एक डाउनवर्ड कर्व जाएगा दैट इज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अभी स्लोली देखने के लिए ट्राई करते हैं प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट कैसे आएगा। पहला आएगा मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। मतलब देखो
प्राइवेट प्राइवेट वर्ड देखना, एमपीबी और एमपीसी ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे ई पॉइंट में। तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल आउटपुट मिला OQ1 एंड एक्चुअल प्राइस मिला दैट इज OP1। अभी सोसाइटी के एंगल से देखेंगे तो MSC ड्रॉ करते हैं, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, इसका इक्विलिब्रियम मिल रहा है E2। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस थोड़ा ऊपर जा रहा है दैट इज P2, और आउटपुट जो है वो थोड़ा डाउनवर्ड आ रहा है। मतलब अगर प्राइस ज्यादा होगा और उसके वजह से प्रोड्यूसर को भी तकलीफ होगा, कंज्यूमर को भी तकलीफ होगा, कैसे करने का वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट आउटपुट पक्का कम होने वाला है ना इससे। मतलब हम लोग इंटरनलाइज कर रहे हैं एक्सटर्नलिटी को। तो ये जो चीज है वो थोड़ा ध्यान से समझ लो कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था, ये तो एक्सटर्नल मतलब पोल्यूशन क्रिएट करने वाली चीज है एक्सटर्नलिटी जैसी। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के वजह से ये जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा था वो हम लोग को रोकना है। तो एक एग्जांपल उसमें हम लोगों ने देखा कि प्राइस बढ़ा के ये करते हैं। तो कैसे प्राइस बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे वो हम लोग देखेंगे, बट इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ वेलफेयर हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या है। तो आउटपुट का जो क्वांटिटी है Q1 से Q2 कम हुआ, इसके बीच में एक ट्रायंगल डायग्राम में दिख रहा होगा E2 और S, ये जो है ये वेलफेयर लॉस है। अगर हम लोग ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेस यहाँ पे वेस्ट होने वाले। तो प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट का गैप और क्वांटिटी का गैप, इससे ये ट्रायंगल बन रहा है। अभी देखते हैं गवर्नमेंट इसमें कुछ इंटरवेंशन करके ठीक कर सकता है क्या, इंटरनलाइज द एक्सटर्नलिटी कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। तो चलो गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर सकता है, ये जो हम लोग का वेलफेयर लॉस दिख रहा है ना उसको हम लोग को कर्टेल करना है, कम करना है। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स इंपोज कर सकते हैं। तो ACPQ का एक स्टेटमेंट है कि जो प्रोड्यूसर है उसको टैक्स पेयर बना दो, मेकिंग द पोल्यूटर पे। तो मेकिंग द पोल्यूटर पे मतलब क्या, जो भी प्रोड्यूसर रहेगा वो टैक्स पे करेगा तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। देखो यहाँ पे डायग्राम में हम लोग देखा था P1 से P2 करना है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे इंपोज किया, वो देखना, MPC प्लस टैक्सेस। ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है तो वेलफेयर लॉस वाला जो कंटेंट है ना वो थोड़ा रिड्यूस होगा। कैसे देखो, अगर हम लोग E2 यही पॉइंट इक्विलिब्रियम न्यू पॉइंट पे अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया MPC प्लस टैक्सेस, ये हम लोग के प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर हर एक प्रोडक्शन के हिसाब से एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्सेस पे करते जाएंगे। तो प्राइस तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, OP1 से OP2, बट इसके वजह से क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी रिड्यूस करेगा, ये फायदा होगा। लेकिन इससे पूरा वेलफेयर लॉस कम हुआ क्या, एब्सोल्युटली नॉट। अगर डायग्राम ध्यान से देखोगे तो E1, E2 और A1 ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो है ये वेलफेयर लॉस है, वो हम लोगों ने कवर किया बाय चार्जिंग सम टैक्सेस। बट एक थोड़ा सा वेलफेयर लॉस अभी भी बचा है, वो है S, E2 एंड A1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।